आखिरकार किसानों का आंदोलन खत्म हो गया। एक साल से ज्यादा लंबे चले आंदोलन के बाद बहुत सारी स्थितियां उपजी और ये सवाल उपजना बहुत स्वाभाविक है कि किसानों को आखिर मिला क्या। क्या हम इस बात से संतुष्ट हो सकते हैं कि आजादी के बाद जो आंदोलन हुए उसमें एक बड़े आंदोलनों में से एक आंदोलन जो किसान आंदोलन था उसकी उपलब्धियां क्या थी ये हम देखें। क्या हम ये उपलब्धि मानने को तैयार बैठे हैं कि जो किसानों सरकार ने एक कदम उठाया था किसानों के लिए, कथित रूप से सरकार के पक्ष के तौर पे मैं कह रहा हूं, सरकार के तौर पर कि वो किसानों की भलाई के लिए था। 3 नए कानून लाए गए थे जिसको किसानों ने काला कानून कहा। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने, जो उससे प्रभावी ज्यादा थे, पूरे देश में तो इसका आंदोलन का प्रभाव उतना नहीं दिखा। तो क्या वो आंदोलन में काला कानून जो ये माना जा रहे थे, क्या उनकी वापसी ही इसे एक बड़ा कदम माना जाना चाहिए? लेकिन अब सवाल यह है कि जो अब मिल रहा है किसानों को उसको क्या उपलब्धि मानी जाए। क्या किसानों की एमएसपी की, अगर सबसे बड़ी बात है कि एमएसपी को पक्का किया जाए, तो एमएसपी को पक्का करने को लेकर के जो बात है वो अभी भी पहले भी सरकार कहती रही है कि उसे जारी रखा जाएगा, उसे खत्म नहीं किया जाएगा और अब भी इस बात पे सहमति होती, अभी भी ये लिखा पढ़ी में है कि इसे जारी रखा जाएगा। और बाकी जो कमेटी बनेगी 5 नुमाइंदे संघर्ष समिति के होंगे और जो सरकार के और जो भी नुमाइंदे होंगे वो जो तय करेंगे उसके बाद चीजें होंगी। यानी कि उसमें एक लंबी प्रक्रिया का काम होगा और एमएसपी को रखने के लिए। लेकिन ये अभी भी तय नहीं है कि एमएसपी होगी, ली जाएगी, कितने हद तक जाएगी, क्या मिलेगा किसानों को। और एमएसपी पर लेकर के मैं पहले भी इस बात को अपनी राय जाहिर करता रहा हूं कि ठीक है, सरकार ने पैसा बढ़ाने की बात की है और पहले भी सरकार बढ़ाती रही है उनका एक हद तक, लेकिन बहुत बात सही ये है कि 60-70 सालों में किसानों को उनकी उपज के उपयुक्त दाम नहीं मिले। इस उपयुक्त दाम नहीं मिलने की वजह से किसानों की बुरी हालत रही और किसानों की सालाना आय जो बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ी। दूसरी तरफ किसानों की खेती कम होती गई, परिवार बढ़ता गया, लोग बढ़ते गए और उनकी उपज बहुत कम होती गई। जो बड़े किसान थे जिनके बारे में कहा जाता है कि 6% ही हैं, और उनके अलावा जो छोटे किसान थे उनको उनकी पैसा उनका कम होता गया और उनकी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं रही। उसकी जिम्मेदारी सरकारों की रही। सरकारों का दिमाग मध्य वर्ग पे रहा और वो महंगाई ना बढ़ने देने के लिए की नीतियों के कारण ऐसा पूरा होता गया। लेकिन अभी फिलहाल बातचीत है कि किसानों को क्या मिला। किसान योजना को लेकर के, चाहे वो मुद्रा योजना हो, किसान कार्ड की योजना हो, क्या उसमें कुछ मिला है? क्या कर्जे को लेकर के जो किसानों के कर्जों की माफी होती रही है उस पर कोई एक स्पष्ट नीति बनी है? बाकी जो बातें कही जा रही हैं वो किसान आंदोलन से जो मिला बताया जा रहा है वो ये है कि जो किसान आंदोलन से उपजी स्थितियां रही, चाहे वो किसानों या उनके समर्थकों पर मुकदमों की वापसी का मामला हो जिसको सरकार मान गई है वो हो, या पराली का मामला हो कि पराली जलाने के बाद जो मुकदमे होते हैं वो हो, या बिजली को लेकर के हो, उस पर भी अभी कोई बहुत सहमति नहीं बनी है। तो यानी कि जो आप जिसको उपलब्धि मान रहे हैं वो आपके आंदोलन की वजह से उपजी हालात पर आपको जो मिला वो नहीं लगेगा। हाँ, इस आंदोलन की जो बड़ी उपलब्धि आप मान सकते हैं वो ये है कि इतना लंबा आंदोलन चला और बहुत दिन बाद, बहुत लंबे समय बाद सरकार को अपने कानूनों को वापस लेना पड़ा। हाँ, आप ये मान सकते हैं कि एक सरकार जिसके बारे में ये
अभी तक माना जाता रहा है कि अगर वो कोई कानून लाती है, अगर वो कोई फैसला करती है, वो उसको वापस नहीं ले सकती है, उसको उस वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा, और मजबूर भी किन हालात में होना पड़ा वो हम सबको पता है। मजबूर, अगर मैं तकनीकी रूप से नहीं भी जाऊं तो लंबा आंदोलन चला, सरकार बार बार ये कहती रही कि हम मांगे मानने को तैयार हैं किसानों की, हम एमएसपी जारी रहेगी, लेकिन लिखित बात नहीं थी, इसलिए वो मामला टलता चला गया। सरकार को की तरफ से कानून वापस हुए, आंदोलन को लेकर के माफी मांगी गई। ये एक पॉलिटिकल उपलब्धि हो सकती है कि सरकार को झुकना पड़ा, लेकिन सरकार को झुकना पड़ा से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वो क्यों झुकना पड़ा, एक, और दूसरा ये कि किसानों को क्या हासिल पड़ा। तो सरकार को झुकना पड़ा, इस मामले में आप कह सकते हैं कि सरकार को राजनीतिक कारणों से झुकना पड़ा। आंदोलन चल रहा था, दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोगों को दिक्कतें अपनी तरीके से थी, लेकिन उस दिक्कतों के सामने किसानों की जो दिक्कत थी वो ज्यादा बड़ी थी। वो सब घर बार छोड़ करके आए थे, आंदोलन में जूझ रहे थे, लग रहे थे। क्यों लग रहे थे, क्या कारण थे, उस पर एक अलग बहस हो सकती थी और उसका एक अलग कारण हो सकता है। मैंने खुद देखा है कि उस आंदोलन को करते रहने के लिए और पुरानी व्यवस्था बहाल रखने के लिए कितने तरीके के लोग आगे आए, और उससे वो भविष्य में भी वो खुलेगा। तो इसलिए सरकार जहां झुकी है, ये बात सही है, और राजनीतिक रूप से झुकना पड़ा, और इसका कारण हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों चुनाव जो हुए और हिमाचल प्रदेश और कुछ एक राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को कड़ी शिकस्त मिली, तो उसके बाद उसने ये सोचा कि किसानों में एक मैसेज ये नहीं जाने पाए कि हम सरकार हमारे विरोध में है। इसलिए उसने ये ज़्यादा बड़ा संकेत जाता है कि उसने ये मैसेज देने की कोशिश की उनके सरकार विरोधी नहीं है, और उसके पक्ष में बहुत सारे तर्क आएंगे। लेकिन अगर आप सोचें कि क्या सचमुच किसानों को कुछ मिल रहा है, तो उसमें आपको बहुत सारा कुछ देखने को फिलहाल नहीं मिलेगा। क्या किसानों के कर्ज की, जैसे कि मैंने पहले कहा कि किसानों के कर्ज का सवाल था, मुआवजे पर कोई बात हुई है, या बिजली को लेकर के, उनके बिजली बिल की माफ़ी को लेकर के बात हुई है, ये सब बातें बहुत अभी अंधेरे में है, पीछे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद अगर उपलब्धि इसे माना जाना चाहिए, तो सच बात तो ये है कि ये एक बड़ी उपलब्धि किसान मान सकते हैं। क्योंकि ये साल सवा साल के आंदोलन के चलने के बाद देश में किसानों में एक बड़ी एकता दिखती है। राकेश टिकैत इस आंदोलन को आगे ले जाने के मूड में लगातार दिखते रहे हैं, और उनके अपने कारण हो सकते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर के, उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर के, लेकिन बाकी किसान उससे किनारा लगभग कर चुके थे। अब सामने ये दिखता है कि सब लोग एक साथ हैं, वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बार बार ये सवाल उठेगा कि किसानों को मिला क्या। और मिलने के नाम पर अगर आप बात करते हैं तो सिर्फ यही है कि किसान एक हुए हैं, एक रहने के वायदे के साथ यहाँ जा रहे हैं। वो लगातार सरकार पर दबाव रखने में सक्षम हैं और सक्षम रहने की बात कर रहे हैं आप। तो इस लिहाज से ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। जो उपलब्धि होगी वो आने वाले दिनों में सरकार से बातचीत के बाद होगी, और मेरा यही पर ये मानना है कि यही काम अगर किसान और सरकार आपसी बातचीत पहले कर लेते, पहले हो जाती, तो वो भी संभव था। जो कुछ किसानों के संगठनों के या कुछ वर्ग की वजह से नहीं हो पाई, और सरकार की वजह से भी नहीं हो पाई, क्योंकि सरकार ने बहुत उसमें आगे आकर के बढ़ करके काम नहीं किया। किसान आंदोलन जो शुरू हुआ उसके पीछे की वजहों को भी अगर आप देखें, तो अगर यही कानून लागू करने से पहले बहुत अच्छे तरीके से सरकार बात कर लेती, तो राजनीतिक दलों को ये मौका नहीं मिलता। ज्यादातर बातें ऐसी हैं जो
पूर्ववर्ती सरकारें, भारतीय जनता पार्टी के पहले कांग्रेस की सरकार भी यही करना चाहती थी, उसी तरीके की रिपोर्ट लाना चाहती थी, उसी तरीके से किसानों को लेकर के सुविधाएं देने पर आगे बढ़ सकती थी, जो नहीं हुआ। और अब जब भारतीय जनता पार्टी ने किया तो उसका विरोध किया जाने लगा। मुझे लगता है इन सब बातों पे हमें विचार करना होगा, लेकिन फिर भी इस पूरे आंदोलन से एक जीत की ध्वनि आती है तो अच्छी बात है। किसानों को एक रहना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, और ये लड़ाई आगे भी पूरी लड़ी जाए। क्योंकि अभी जो किसानों की दुर्गति है, चाहे वो उनको फॉस्फेट हो, यूरिया हो, उनके दाम हो, वो सब कुछ नहीं मिल रहा है। उनको आसान नहीं है खेती किसानी करना, उनको अपनी उपज को सही जगह पे ले जाने की सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। आज भी किसान कई बार ऐसे देखने में आता है कि अपनी सब्जियों को, अपने अनाज को या तो बहुत कम दामों पे बेचता है, सब्जियों को सड़क पे फेंकने में मजबूर होता है। तो ये स्थितियां जब तक नहीं रोकी जाएंगी सरकार की ओर से, किसान इस पे नहीं लड़ेगा, और सरकार जब तक उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े लेवल पे नहीं बनाएगी, तब तक किसानों की स्थिति पे कोई बहुत बड़ा सुधार होगा, ये उम्मीद करना नाकाफी होगा। मेरा मानना व्यक्तिगत रूप से ये शुरुआत है आंदोलन की, और अगर सरकार सचमुच सीरियस हो, और अगर आंदोलनकारी किसान सचमुच सीरियस हो, तो ही बात आगे ठीक होगी। अन्यथा इस उपलब्धि को बहुत बड़ी उपलब्धि मानना नहीं चाहिए। सिर्फ किसान नेता कह सकते हैं कि हाँ, हम लोग एक हुए हैं, एक रहे, आगे भी एक रहेंगे, वो उपलब्धि हो सकती है। लेकिन इससे उपलब्धि के तौर पर सरकार को झुकाना अगर आप उपलब्धि मानते हैं तो वो भी उपलब्धि हो सकती है। किसानों की एक बड़ी उपलब्धि और भी होगी, वो ये कि जो पूरी दुनिया में अभी तक स्थितियां रही हैं और हालात रहे हैं, जहां जहां किसानी का कारपोरेटीकरण किया गया है, उससे क्या लाभ हुआ है, इस पर एक विचार करने की बहुत अध्ययन बताते हैं, और ज़्यादातर अध्ययन यही बताते हैं कि किसानी का कारपोरेटीकरण करने से लाभ किसानों को नहीं हुआ है, और वो जो दुविधा थी, दिक्कत थी और भय था भारत में, वो अब नहीं होगा, या उसके फिलहाल आसार कट गए। लेकिन सरकार के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है आने वाले दिनों में, कि क्या वो किसानों के या किसानी से जुड़े हुए मामलों को लेकर के कोई सुधारीकरण पे बात कर पाएगी। क्या हम कभी ये बात कर पाएंगे कि गंगा से जुड़े हुए जैसे क्षेत्र हैं, इंडो गैंगेटिक एरिया जिसे कहलाते हैं, तो क्या वहां पर अब चावल का उत्पादन रोकना होगा? क्या देश की आवश्यकता के अनुसार चीजों के उत्पाद किया जाना चाहिए? क्या सरकार ये कर पाएगी कभी कि चावल हर जगह जहां जैसे उत्पादित किया जाता है और जहां पानी खूब सूखता है, एक जैसा कि विज्ञानी बताते हैं, 1 किलो चावल के लिए 5000 लीटर पानी खर्चा होता है। क्या इस पर कभी कुछ सोच विचार होगा किसानों की तरफ से? ये सब ऐसे सवाल हैं जो कानून से हल अब फिलहाल आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में मुश्किल होंगे, और इस पर सरकार को भी सोचना होगा ही होगा। सरकार सोचेगी नहीं तो जाएगी कहां? और उससे ज्यादा किसानों को सोचना होगा कि वो समाज की जरूरत के हिसाब से अन्न उपजाएं, और हमें जो मध्य वर्ग है उसको ये सोचना होगा कि किसानों को जो दाम मिले उस पर बहुत हाय तौबा ना मचाए। बहुत बहुत आभार आपका।